अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रबड़ी खीर की रेसिपी। ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश थी और आज हमारे घर दावत भी है, ईद का तीसरा दिन है, तो उसके लिए मैंने सोचा आज मीठे में रबड़ी खीर बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे बनती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध ले लिया है और उसको बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर, ये है 2 टीस्पून। तो मैंने इलायची को लेके ना उसको अच्छी तरह कूट लिया था, तो इलायची डाल देंगे। और ये मैंने ले ली है चीनी 1 प्याली, इसको डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पे मैंने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, दूध बॉईल करने के बाद आंच को स्लो कर दिया था मैंने, तो स्लो आंच पे ही पक रहा था। अभी मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ करी है इसकी। अब इसमें खौल आ जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर ये चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने ये 1 कप लिए थे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा कूट लिया है चावलों को। तो ये बिल्कुल पिसे हुए चावल नहीं है, लेकिन ये कि थोड़े से कुटे हुए हैं ताकि इसमें आसानी से ये पक जाए। और ये हमने ले लिया है कुमेल, तो ये हाफ टिन है कुमेल का। और ये मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ये वाले 3 स्पून लिए हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो इसके अंदर आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। और मैंने तो इसमें 1 प्याली ये वाली चीनी डाली है, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं अगर आपके यहाँ कम मीठा खाया जाता है। ये बॉईल हो जाए फिर इसमें चावल ऐड कर, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है ये दूध की मलाई है। दूध ज़्यादा पकने की वजह से साइडों पे जमा हो गई थी ये मलाई। और इसके अंदर चीनी ऐड कर दी हमने और इलायची पाउडर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चावल। चावल डालने के बाद ना हमें इसको कुछ देर तक चलाते रहना है ताकि चावल जो है फूल के एक साइड पे जमा ना हो जाए। चावल फूलते हैं ना तो फिर वो नीचे नीचे या तो लग जाते हैं या फिर एक साइड पे जमा हो जाते हैं, तो इसको हम थोड़ी सी देर तक चलाते रहेंगे। और जब चावल थोड़े से फूल जाएंगे तो फिर हम इसको हल्की सी आंच पे ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से पक जाए। चावल फूलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से इसमें। वैसे ये जो मैं बना रही हूँ ये थोड़ी सी जल्दी वाली खीर है, लेकिन खीर का मज़ा जब भी आता है जब खीर काफ़ी देर तक पके। तो आम तौर पे जैसे मैं खीर जो बनाती हूँ वो बहुत देर तक पक्की हुई खीर होती है, लेकिन ये खीर जो है ये थोड़ी सी जल्दी वाली है। रबड़ी खीर बनती भी जल्दी है, होती भी मज़े की है, लेकिन ये मैं आमतौर पर बनाती नहीं हूँ, मैं सिंपल खीर बनाती हूँ। जब चावल हमारे काफ़ी देर तक भीगे हुए होंगे तो वो इसमें आराम से गल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे और बिल्कुल घुल जाएंगे। अगर चावल भीगे हुए नहीं होंगे तो वो खीर के अंदर नज़र आएंगे, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी खीर। अब इसकी आंच ना स्लो कर देते हैं और इसको थोड़ी देर तक पकने देते हैं। यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हुए हैं अभी। और ये जो मैंने पाउडर मिल्क लिया था उसको मैंने पानी के साथ घोल लिया अच्छी तरह ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके साथ भी हम खीर को पकने देंगे। ये मिक्स हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर में खीर को लाजमी हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे वरना लग जाएगी खीर। और इसको इस तरह से थोड़ा सा ढक देते हैं। ज़रा सा मैंने साइड से खुला छोड़ दिया है। और यहाँ पे खीर बिल्कुल हल्की आंच पे पक रही है, मतलब दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज़। हमारी खीर माशाल्लाह से तैयार हो गई है और तकरीबन इसको बनने में 1 घंटा लगा है। अब हम इसमें एंड में बिल्कुल ये कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी खीर, बिल्कुल रबड़ी की तरह लग रही है ये। आप ये खाएं और रबड़ी खाएं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा आपको। मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा पकाया था और उसके बाद मैंने जो इसके अंदर चावल थे उसको अच्छा सा मैश कर लिया। आप चाहें तो इसी के अंदर कर लें, चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके फिर कर लें। मैंने इस बर्तन में शिफ्ट करके फिर उसको अच्छा सा मैश किया चावलों को, उसके बाद दोबारा इसमें शिफ्ट किया और उसको पका लिया। तो ये चावल अच्छे से हमारे मैश हो चुके हैं। चाहें तो आप इसी के अंदर भी किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं, मैंने मैशर से मैश किया है क्योंकि चावल बड़े बड़े मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। अब इसको 5-7 मिनट बाद हम एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी ये रबड़ी खीर बन के तैयार है और बस अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ते और बादाम लिए हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी रबड़ी खीर तैयार है और मैंने टेस्ट की है ये अलग से थोड़ी सी निकाल के, बहुत बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इसकी फरमाइश की थी तो मैंने उनकी फरमाइश पे ये खीर बनाई है। आप लोग भी कोई फरमाइश कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगी और आपको बना के दिखाऊँगी जो आप चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।